और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित 8 अक्टूबर को जब मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में कुछ ऐसा बयान दे डाला जो अब उनकी मुसीबत बन चुका है और उनकी सोच पर भी सवाल उठा रहा है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने कुछ भड़काऊ बातें कही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने उसका जिक्र भी किया। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर हुमायूं कबीर के बयान पर ममता बनर्जी खामोश रही तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे क्या कहा जाए? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो अमित शाह देश के गृह मंत्री, और उनके सामने ही खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती ने मारने, काटने और जमीन में गाड़ने की बात कही और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीत गई। 2024 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने भारी बढ़त बनाई और अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बंगाल में राजनीति की दिशा ध्रुवीकरण की तरफ घूम गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब ऐसे खतरनाक बयानों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मुद्दा भी आ गया है। कोई मुसलमान को धमकी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का राजनीति नहीं करता है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर के स्टेज में वहां पे खड़ा होकर ऐसा धर्म के नाम पे कम्युनल इंडिकेशन का प्रोवोकेशन देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राजनीति में आकर कोई अभिनेता कहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खून खराबा क्यों बढ़ रहा है, और अमित शाह की मुस्कुराहट भी बताती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.